पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सभी देवी और देवता सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। भगवान विष्णु भगवान जो है उनको हरि कहा गया है। तो हरि के मतलब होता है जो दुख के हरण करे। और भगवान विष्णु जी 24 अवतार धारण करके इस संसार के सत्य के, धर्म के, न्याय के, परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के सभी जीव के कल्याण के लिए सेवा करते रहे। विष्णु हरि के मतलब होता है दुख के हरण कर ले। ग से अंधेरा और रू से प्रकाश। मनुष्य के अज्ञानता रूपी अंधियारी को सतगुरु हरि हरण करते हैं। चाहे राम कह लो, राम कहते हैं जो घट घट में रमता है। हरि कहते हैं सतगुरु के, जो मनुष्य के अज्ञानता को हरण करे और सब घट घट में आत्मज्ञान के प्रकाश फैलावे। एक घट घट में रमने वाला राम के आत्मज्ञान दे करके असंदेह मुक्त कर दे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं संशय सब जग खंडिया संशय खंडन कोय। संशय खंडन वो किया जो शब्द विवेकी होय। सतगुरुदेव कहते हैं कि जो विवेकी होता है, आत्मज्ञानी होता है, गुरुमुखी होता है, वह संशय के खंडन करता है। न तो पूरा संसार संशय में पड़ा हुआ है। आज अपने तरफ लौटने की जरूरत है। दुख से तब ही बाँची हो जब सकलो जरि जाए। मनुष्य दुख से तबे बचता है जब सकलो संसार के कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा जल जाता है। वरण धार बारिद यगम को गम पावे अपार। जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य के अच्छे विचार होता है, इस सत्संग के बल से होता है, तब जाके गुरुमुखी वाणी से, सतगुरु के सानिध्य से कल्याण होता है।
तो इसलिए एक कहानी है, एक ऋषि थे, उनका भगवान ब्रह्मा जी के लड़का मारीच जी हुए, ऋषि मारीच। ऋषि मारीच के लड़का कश्यप जी हुए। कश्यप जी के लड़का जो है, उनकी पत्नी दक्ष राज के प्रजापति दक्ष के पुत्री दिति और आदिति दोनों से शादी हुआ। आदिति के पुत्र भगवान विष्णु हुए। इंद्र भी भाई थे, और राक्षस में दिति से ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु भी हुए। ये भी जो है इनके चचेरा भाई लगते थे विष्णु भगवान के। ये लोग जो है सब देवता धर्म के, न्याय के, सत्य के रक्षक थे। और वो सब जो है अधर्मी थे, कुकर्मी थे, पापी थे, अत्याचारी थे। ये दुनिया के अंदर ऋषि महर्षियों के तंग करते थे, इनकी साधन भजन खराब करते थे, और संत और मुनि ऋषि के जीना हराम कर देते थे। पहले घोर जो है अत्याचार हिरण्यकश्यपु किया, हिरणाक्ष किया, और हिरणाक्ष बड़ा भाई था माता दिति से, या कश्यप पिता थे। उसने ब्रह्मा जी से इंद्र से तप करके वरदान ले लिया। इंद्र वरदान दे दिए, और बाद में घोर अत्याचार किया। इतना आतंकवाद फैलाया, इतने अत्याचार किया कि सब ऋषि मुनि परेशान हो गए। सभी फिर विष्णु भगवान के पास गए, उसमें शिव जी के पास भी गए। सब देवता इकट्ठा हुए, आपस में मंथन विचार किए। फिर विष्णु भगवान जो है वराह के रूप धारण करके और उसके वध करने के योजना बना। इधर जो है ये पृथ्वी के ले जा कर के पाताल लोक में छिपा दिया, विष्टा में। अब हाहाकार चारों ओर मच गया। फिर विष्णु भगवान हिरणाक्ष के मार करके पृथ्वी के बाहर लेके आए। वो पंडित से हमने पूछा था कि जिस समय पृथ्वी के हिरणाक्ष उठा रहा था वो कहाँ खड़ा था, और वो टट्टी कहाँ था जहाँ पर ये पृथ्वी को ले जाकर के उसमें छिपा दिया। पंडित कहा कि ये जो है लिखा हुआ है, हम उसके कथा सुनाते हैं। पहले व्यक्ति आप हो जो हमसे प्रश्न किए हो। भगवान के विषय में प्रश्न करना नास्तिकता है। हम कहे कि पंडित हो, इतना भी पता ना है कि नास्तिकता या आस्तिकता क्या चीज़ है। असत्य के मान लेना तुम नास्तिक कहते हो, असत्य के मानने वाला के नास्तिक कहते हो। कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम इतने जानते हैं कि लिखा है, हम सुनाते हैं या दुनिया सुनती है, हमारा धंधा बढ़िया चलता है, हम करोड़पति है ये काम करके। बहुत के सत्य के जानने वाले के देखे हैं जो रोड पर भिखारी बन मारे फिरते हैं, कोई पूछने वाला ना है।
तो हम लोग तो वही काम करते हैं जहाँ से माल मिले और दाल गले, अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते। अब उसके बाद से एक कहानी से इतने समझना चाहिए कि मनुष्य जो है संसार में सब कुछ में सुख मान करके और सब कुछ के पाने के इच्छा के कामना के वासना के अधीन हो करके और संसार के सारे दुख के भुगत रहा है। इसलिए जो है सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है, इसमें मानव जाति के हित है। ये हमारे भगवान हुए कपिल भगवान, इन्होंने अपने माता देहूति के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। कदर्म ऋषि थे, उनकी जो है शादी माता देहूति से हुआ और मन्नु महाराज के शतरूपा के पुत्री यहाँ पर जो है मन्नु महाराज के पुत्री जो है देहूति हुई, तो उनका शादी कदर्म ऋषि से हुआ। कदर्म ऋषि 9 पुत्री हुई, एक पुत्र हुआ कपिल जी। उन्होंने कदर्म ऋषि भी बैरागी बन के तप कर रहे थे, इधर कपिल जी भी जो है तप करने लगे और गृहस्थी छोड़ के वन चले गए। जब कपिल भगवान के आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने कहे कि हम माता के आत्मज्ञान करा देना चाहिए। उन्होंने अपना महात्मा के भेष में माता देहूति के लगे आए। माता देहूति पहचान ना करी और धीरे धीरे माता देहूति से बार बार पूछती थी कि हमारा एगो पुत्र था कपिल, वो भी बैरागी हो गया, उसको आप जानते हो? ये बताए नहीं कि हम ही कपिल हैं। धीरे धीरे वो माता के आत्मज्ञान कराना शुरू किए। कहे कि माता, ये चेतन आत्मा अविनाशी है, इसके कभी नाश ना होता है और इसके जो है वेद में कहा गया है कि यह आत्म ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। उसके बाद दूसरी पाठ में बताए कि हे माता, ये शरीर जो है प्रकृति से बना है, पंच महाभूत से। शीत जल पावक गगना समीरा, अपंचरचित यह अधम शरीरा। बताए तत्व ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं। कहे कि हे माता, मिट्टी से, पानी से, अग्नि से, हवा से ये शरीर के रचना होता है। ये पांचों शक्तियाँ के नाम प्रकृति है, पंच महाभूत है। इसी से संसार में सबके शरीर बनते हैं। लेकिन इस शरीर को अंदर जो चलाने वाला है वो पुरुष है। शरीर रूपी पूर्व में अनादि पुरुष या इस रहता है और वो हृदय में रहता है। फिर बताते हैं पुरुष के विषय में कि आँख से रूप के देखने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। कान से शब्द के सुनने के जो शक्ति देता है, मुंह से बोलने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। नाक से सुगंध दुर्गंध के लेने के, ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जीभ से रस के ज्ञान करने के, खाटा है, मीठा है, तीखा है, ये सब के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है।
नाक से गंध लेने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, और चमड़ी से स्पर्श करने से स्पर्श के ज्ञान करने के शक्ति देता है, तो ये वह ब्रह्म है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय के ज्ञान के शक्ति देने वाला ब्रह्म है, और वह तो ही है, सब घट घटवासी है, और ये अखंड है, अविनाशी है, ये सदा सदा भूला हुआ है, और ये अपने आप में रमता है। अज्ञानता के कारण ये बंधन में होता है। ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर आत्मबल होता है, आत्मशक्ति होता है, और ये संसार सागर से पार हो जाता है। इस तरह से आत्मज्ञान के उपदेश माता देहूती के कपिल भगवान दिए, और उसके बाद से गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी जो है चेतन आत्मा को सड़ा ना सकती है, जल इसको डुबा नहीं सकता है चेतन आत्मा के, अग्नि जो है चेतन आत्मा को जला ना सके, पृथ्वी सड़ा ना सके, जल डुबा ना सके, अग्नि जला ना सके, वायु दिया ना सके। पृथ्वी आकाश के बीच में ये पंच महाभूत सृष्टि प्रलय दोनों करता है। कोई व्यक्तिगत किसी ने सृष्टि नहीं किया है, और सभी ने ग्रंथ में उसके चेला जो हैं वो अपने गुरु के महिमा बढ़ाने के लिए सभी चेलवा जो है अपने गुरु से संसार के सृष्टि करा दिया है। जिस समय वो महापुरुष थे, कहीं नहीं कहे कि हमने सृष्टि किया है और हम प्रलय करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सबके जो है सृष्टि आप प्रलय दोनों प्रकृति करती है। इसी को खुदा कहा गया है, इसी को गॉड कहा गया है, इसी को परमात्मा कहा गया है, इसी के सब कुछ कहा गया है। कहा गया है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है, खुदा खुद में है, ये कुरान में कहा गया है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। जो सब पर रहम करता है, नूर को जानता है, नूर हृदय निवासी चेतन आत्मा को कुरान में नूर कहा गया है। इसलिए नूर को जो जानता है वो खुदा को जानता है। पहले खुद को जानो, खुदा जानने में आ जाएगा। यहाँ पर एक महान संत हुए, उनका नाम सुकरात हुआ, और वो विदेशी दार्शनिक थे, और उन्होंने आत्मज्ञान के उपदेश देते थे। आत्मज्ञान के रहनी सहनी गहनी संपन्न थे, आचरणशील महापुरुष थे। उनको विधर्मियों ने फंसा दिया, क्योंकि सत्यवादी लोग के चलना कठिन दुष्ट कर देते हैं, और ये दुष्ट शैतान उनके दुश्मन बन जाते हैं। उन पर जो है जब तक ले बादशाह पुराना वाला था तब तक ले सब कुछ ठीक ठाक था। नया पुत्र उसके बादशाह हुआ और वो व्यभिचारी हुआ, शराबी कबाबी व्यभिचारी आचरणहीन हुआ। सभी गद्दारन के बात मान करके और महात्मा सुकरात जी के देशद्रोह के नाम पर, देश के जनता के भड़काने के नाम पर उनको ऊपर केस चला, और केस में विधर्मियन के दबाव में वो जज और प्रशासन दोनों बिक गए, और उनको उनके समय में जहर पीने के प्रथा था। सुकरात जी के जहर दिया गया। उनके दार्शनिक दो शिष्य थे, प्लेटो और अरस्तु। ये दोनों सब कहे बहुत शिष्य थे, लेकिन ये मुख्य दार्शनिक थे। सुकरात जी से कहे कि गुरुदेव, हम लोग व्यवस्था कर दिए हैं, आप यहाँ से निकल जाओ।
सुकरात कहे कि जो आत्मज्ञानी होता है वो पहले से मरा होता है, उसको मरना कुछ होता ना है, वो मौत से नहीं डरता। ये पक्की आत्मज्ञान के पहचान होता है कि वो मौत से नहीं डरता, चाहे फांसी हो, चाहे किसी तरह से मौत हो, क्योंकि वो जानता है कि हम अविनाशी है और वो संसार से पहले ही तैयारी कंडीशन में होता है और संसार के सारे आसक्ति के तोड़ को अपने आप के वो अकेला में मस्त रहता है। जब संसार के मोह क्षय हो जाता है वो मोक्ष हो जाता है। सुकरात जी को लास्ट में जहर दिया गया। जहर देने के बाद उनके नशा हुआ, सो गए, दुनिया से चले गए, लेकिन शरीर के अंत हो गया, चेतन सुकरात के नहीं। वो इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। इसी तरह से जो है संसार में महापुरुषों के इतिहास है। ईसा मसीह कहते थे कि हम ईश्वर पुत्र हैं। सुकरात भी कहते थे कि हम ईश्वर पुत्र हैं। सुकरात जी के जब जहर दिया गया तो जिस वो आत्मज्ञानी थे और अमरता के जानते थे, इसलिए निर्भय होकर जहर पी गए थे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, अपना कल्याण भी करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना दिल से पूछना है, और को बता देना है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, चार वेद छौ शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख देत दुख होता है कि सुख देत सुख होए, जो बोएंगे वही काटेंगे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।